भारत बंद में दो तीन बातें खुलकर सामने आई है। पहले तो आप तस्वीरें देखिए, देश का शायद ही कोई राज्य हो जहां इस बंद का असर नहीं रहा। और एक बात तो तय हो गया है कि SC ST OBC अब यूनाइट है और किसान जातियों ने समर्थन किया। हरियाणा में, राजस्थान में जाट समाज, गुर्जर समाज ने इस आंदोलन का व्यापक समर्थन किया है। और दूसरी बड़ी बात है, पटना में हल्की फुल्की छिटपुट लाठीचार्ज की बात सामने आ रही है। उसके बाद कहीं भी दलित समाज के लोगों में आपसी झड़प नहीं हुई। इसका मतलब है कि जो SC ST समाज में जो किसी भी कम्युनिटी के 50% पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस खेल को समझ रहे हैं। आज दिन भर सोचिए, जब हम लोगों ने नेशनल दस्तक की शुरुआत की थी, इसीलिए शुरुआत की थी क्योंकि अखबार और टीवी, तब सोशल मीडिया आया था, अखबार और टीवी बहुजन SC ST OBC के खबरें ही नहीं चलाता था, सिर्फ तमाम बहुजन नेताओं को बदनाम करता था और आरक्षण उसके प्रायोरिटी पर ही नहीं था। बहुजन समाज के महापुरुषों का जन्मदिन हो या उनका आरक्षण परिनिर्वाण हो, वो खबरें नहीं थी। बाबा साहब की जयंती हो, परिनिर्वाण हो, फूले, पेरियार, अंबेडकर, यहाँ तक कि तमाम लिंगायत समाज से हो, बोका लिंगा से हो, तमाम कम्युनिटी के, करुणानिधि हो, तमाम दक्षिण भारत से लेकर उत्तर पूरब तक तमाम SC ST OBC के महापुरुषों को नहीं दिखाया जाता था। यहाँ तक कि दीक्षा भूमि को नहीं दिखाया जाता था। हम लोगों ने इसीलिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नेशनल दस्तक को SC ST OBC शोषित वंचित महिलाओं के पक्ष में शुरू किया था, लेकिन अब वो बदल रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बेईमानी हो रही है। मैंने आज देखा है, आज दिन भर टीवी ने खबर चलाया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट को जस्टिफाई करते आए, सरकार को जस्टिफाई करते आए। लेकिन ये साफ है कि सरकार चाहे तो एक झटके में इस अब कानून को बदल सकता है, इस आदेश को बदल सकता है। सोचिए, सरकार किस तरह से बेईमानी कर रही है। सरकार कह रही है कि हम क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे। यहाँ बात क्रीमी लेयर के साथ साथ वर्गीकरण की हो रही है। आप कल्पना कीजिए, अभी 300 के करीब पोस्ट आए हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उसमें एक एक सिंगल पोस्ट निकाल दिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 80 पोस्ट हैं। कायदे से सारे 49 पोस्ट SC ST OBC के होने चाहिए। अगर आपको SC ST के उन जातियों की चिंता है जो पीछे छूट रहे हैं, वाल्मीकि समाज की चिंता है, तो आप 49 वाल्मीकि समाज के प्रिंसिपल बना दीजिए, तब मानेंगे ना। 9 लाख सीटें बैकलॉग है। आप वाल्मीकि समाज के लोगों को 9 लाख भर दीजिए, कोई SC ST आपके खिलाफ नहीं जाएगा। आप भरिए तो, आप SC ST समाज के किसी कम्युनिटी को नौकरी तो दीजिए। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिन्होंने मनुस्मृति बनाई, मनुस्मृति लागू किया और 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और शूद्रों को जातियों में बांट दिया। ब्राह्मण एकजुट रहे, वैश्य एकजुट रहे, क्षत्रिय एकजुट रहे, लेकिन शूद्रों को अति शूद्रों में बांटा, जातियों में बांटा और उनको 10,000 जातियों में बांट दिया। बाबा साहब ने 4 कैटेगरी बनाई, SC ST OBC और जनरल अल्पसंख्यक। बाबा साहब ने 10,000 जातियों को SC ST OBC में तब्दील किया, 3 कैटेगरी में किया, तो इनको फिर से जाति में बांटा जा रहा है। तो टीवी अखबार को आप अभी भी मत देखिए। आज उन्होंने दिन भर आपके खिलाफ खबरें चलाई। सुप्रीम कोर्ट कहा कि इसे सरकार का लेना देना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है कानून बनाने वाला? कानून तो संसद में बनेगा, सुप्रीम कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है। तो सोचिए, इस देश में मीडिया और न्यायपालिका ऐसी 2 स्तंभ है जहां SC ST OBC के लोग हैं ही नहीं। वजह यह है कि मीडिया में सारे के सारे एक ही जाति के लोग हैं, न्यायपालिका में एक ही जाति के लोग हैं, और जब अगर एक ही जाति के लोग सारे फैसले दे रहे होते तो फिर आरक्षण और संविधान की जरूरत क्या थी, भागीदारी की जरूरत क्या थी? एक ही राज्य से, बिहार से, यूपी से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, गुजरात से 545 MP चुन लीजिए और चलाइए देश। जब हर राज्य का संसद में रिप्रेजेंटेशन है, तो हर समाज का SC ST OBC जनरल अल्पसंख्यक का क्यों नहीं होना चाहिए? तो मीडिया में जब तक आपको नौकरी नहीं दी जाती है, जब तक आपके एंकर नहीं होंगे, आप मीडिया मालिक नहीं होंगे, तब तक आपके पक्ष में खबरें नहीं चलेंगी, आपकी सही खबरें भी नहीं चलेंगी, आपको गुमराह किया जाएगा। दरअसल मीडिया को पता चल गया है SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, इनका बैकआउट हो रहा है। इसीलिए लोग खबर तो दिखा रहे हैं और जानबूझकर कुछ ऐसे SC ST OBC को एक्सपर्ट बैठाते हैं, उनके दलित चिंतक, दलित एक्टिविस्ट। सोचिए, आपको अभी भी जातियों में ये बांटते हैं, आप उनका विरोध कीजिए और लिखिए भारतीय चिंतक।
जबकि जनरल कैटेगरी से आने वाले को लोगों को वो नहीं बताते हैं ब्राह्मण चिंतक, वैश्य चिंतक, ऐसा नहीं बताते हैं। तो मीडिया अभी भी बेईमानी कर रहा है, वही बहुजन समाज के खिलाफ खबरें चला रही है। देश भर के युवा सड़कों पर आए, पढ़े लिखे तमाम SC ST OBC के हर कम्युनिटी के बच्चे सड़क पर आए, युवा सड़क पर आए। उनको समझ में आने लगा है कि सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट से आते हैं और सुप्रीम कोर्ट ही SC ST की, सोचिए 75 साल में एक भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला SC ST के पक्ष में नहीं है, सारे खिलाफ। OBC के लोगों ने चुपचाप क्रीमी लेयर को मान लिया, लेकिन SC ST समाज वर्गीकरण और क्रीमी लेयर नहीं मानेगा। SC समाज 13 पॉइंट रोस्टर भी नहीं माना था, SC समाज ने SC ST एक्ट को भी नहीं माना था, और बहुजनों को ताकत मिल रही है। किसान समाज भी अब एकजुट हो रहा है, तो बहुजन एकता नहीं टूट पाई। देश भर में युवा सड़कों पर आए, कहीं से बहुजन समाज के किसी कम्युनिटी ने विरोध नहीं किया। खासकर किसान जातियों ने, पटेल, मराठा, जाट, इन लोगों ने समर्थन किया, अल्पसंख्यक समाज ने समर्थन किया। और सबसे बड़ी बात है, भारत बंद में बहुजनों का दम दिखा है, और इसलिए लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जिस तरह से खासकर सवर्ण समाज इस बंटवारे का समर्थन कर रहा है, उससे तो साफ है कि दाल में कुछ काला है। आप सोचिए, आप कल्पना की, जब SC ST OBC के लोग एकजुट हो रहे हैं, इसका एक राजनीतिक भविष्य देखिए। इस बार OBC के लोग काफी संख्या में जनरल के बराबर चुन के आए हैं। SC ST के लोग रिजर्व सीट्स के अलावा जीत कर आए हैं। अयोध्या में जो जीते हैं वो जनरल सीट है, कोई भी लड़ सकता था, वहां से SC समाज के लोग चुनाव जीत कर आए हैं। तो इनको भनक लग गई है, बहुत दूर के सोच से इनको भनक लग गई है कि SC ST OBC जातियों से निकल रहा है। कुर्मी, यादव, कुशवाहा या रविदास समाज, ये सब एकजुट हो रहे हैं। जाति से बाहर निकलकर ये लोग समाज के तौर पे एकजुट हो रहे हैं, SC ST OBC के तौर पे एकजुट हो रहे हैं। जागरूकता आ रही है, पढ़ लिख रही है, तब इनको तोड़ा जा रहा है। अब ये तो नहीं कहेंगे कि आप आरक्षण खत्म कर देंगे, तो ये आपस में फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं, और इसका देश भर में असर हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया की वजह से, ट्विटर की वजह से, एक्स की वजह से, फेसबुक, यूट्यूब की वजह से बहुजन समाज एकजुट हुआ है। जो लोग चैनल पर बैठ रहे हैं उनसे गुजारिश है, आप एक बार कहिए उनको, जो लोग भी चैनल पर जा रहे हैं वो सब नेशनल दस्तक देखते हैं, सर एक बार कहिए कि आपको एंकर SC ST का ला दीजिए, OBC का ला दीजिए, अल्पसंख्यक समाज का ला दीजिए, रिपोर्टर ला दीजिए, तब जाकर आप हमसे हम बात करेंगे। मीडिया में आपके जब तक एंकर ना हो, जब तक आपके रिपोर्टर ना हो, जब तक आपके मालिक ना हो, तब तक आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो आज SC ST OBC किसान कम्युनिटी ने साबित कर दिया कि बहुजन समाज के लोग एकजुट हैं, और मीडिया अब खबरें दिखा रही है, लेकिन निगेटिव खबर दिखा रही है, निगेटिव कैंपेन चला रही है। ये फैसला दरअसल, ये विरोध प्रदर्शन सरकार से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, कोलोजियम के खिलाफ है। SC ST का रिप्रेजेंटेशन OBC का होना चाहिए, और OBC के लोगों को भी अब क्रीमी लेयर पर बहस करनी चाहिए, उनको क्रीमी लेयर हटाने की बात करनी चाहिए। सवाल है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन है, उसमें क्रीमी लेयर क्यों नहीं तय होता है, उसमें क्यों नहीं वर्गीकरण करते हैं कि किस जाति के लोग, क्या जनरल कैटेगरी में क्षत्रिय समाज के लोग हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, वैश्य समाज के कितना है, ब्राह्मण समाज के कितने हैं, ये वर्गीकरण हो और ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो पहले आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन में वर्गीकरण कीजिए कि सवर्ण समाज में कौन कितना खा रहा है, पता तो चले कि मराठा, जाट, पटेल, इनका हिस्सा कौन खा रहा है। ये किसान समाज के लोग हैं और ये ऑलरेडी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन में है, तो पता तो चले कि इनका हिस्सा कौन खा रहा है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो, और वो भी नहीं, 50% जो जनरल सीट है इस देश में, जाति जनगणना बहुत जरूरी है। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा, और जाति जनगणना हो जाए और जिनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है उनको जनरल में डाला जाए बिना रिजर्व कैटेगरी में, और जिनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है, जाट हो, पटेल हो, मराठा हो, गुर्जर हो, तमाम किसान जातियों का, SC ST OBC का, उनको रिप्रेजेंटेशन देने का मौका दिया जाए। लेकिन सोचिए, ये वर्गीकरण जो है, जब आप एकजुट हैं बिना वर्गीकरण के, तो बैकलॉग है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जब आप जातियों में बंट जाएंगे तो ये बारी बारी से मारेंगे। कंधा एक बार किसी का, एक बार किसी का होगा। चाबुक चलाने वाला और चलवाने वाला एक ही होगा। जैसे कभी सिखों को हिंदू के नाम पर मारा गया, आज मुसलमानों को मारा जा रहा है, और 1000 सालों से SC ST OBC को शूद्र और अछूत बनाकर मारा जा रहा है। तो ये जो इस तरह के जो कॉन्स्पिरेसी मेकर लोग हैं, उनको समझिए, वो आपकी यूनिटी से डरते हैं, आपकी एकता से डरते हैं, आपकी वोट की ताकत से डरते हैं।
इसलिए पहले मनुस्मृति लाकर जातियों में बांटा, अब फिर से आपको जातियों में बांट रहे हैं। और जरूरत है SC ST OBC और किसान अल्पसंख्यक समाज को एकजुट होइए, एक दूसरे का हाथ थामिए, ताकि ये राष्ट्र मजबूत राष्ट्र बने। क्योंकि आरक्षण गरीबी हटाओ उन्मूलन नहीं है, भागीदारी का मुद्दा है और एक मजबूत देश बनाने का मुद्दा है, जिसके 100% भारत के लोग सोचे कि हम किसी जाति और धर्म से पहले भारतीय हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।